प्रणाम आंटी जी। जय जिनेन्द्र सबको। संजू जी, 2 मिनट रुकिएगा। हेलो। 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 हाँ, बोलिए संजू जी। हाँ, पर्सन नंबर 295, 95 और पेज नंबर 75। आंटी आ गए क्या? श्वेता दी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, पेज नंबर 75, हाँ। पर्सन नंबर 295, हम्म 295। हम्म। मूर्ति की कहाँ प्रतिहत रुक जाते हैं और किस स्थान में प्रतिष्ठित विराजमान है, शरीर का त्याग कहाँ करते हैं और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं? तो भाभी जी, इसका उत्तर क्या है? आलोक के कारण सिद्ध प्रतिहत रुके हुए हैं। आलोक में गति सहायक धर्मास्तिकाय न होने के कारण रुक जाते हैं। तो फिर क्या? भाभी जी वो कहाँ सिद्ध होते हैं फिर? वही तो सिद्ध हुए, मनुष्य गति से सिद्ध हुए। मनुष्य हाँ। .3 पढ़िए। मनुष्य लोक से गए, यहाँ अलोक आ गया, अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए बस यहीं हाँ, रुक गए। तो फिर रुक तो गए, फिर अभी कैसे सिद्ध कैसे हो गए, नहीं समझ आया फिर ये थोड़ा। अनंत काल से वीर्य अंतराय कर्म का क्षय हो गया, अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गया। अयोगी होने के कारण वो सामर्थ्य अनंत काल के लिए वैसे ही रहता है कि स्थिर हो जाते हैं। सहयोगी जीवों के तो देखो, भगवती में अपन पढ़े ही थे, प्रति समय आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, इधर से उधर होता है। अयोगी अवस्था में आत्म प्रदेश स्थिर हो जाते हैं एकदम। फिर अभी वो जहाँ पे रहेंगे वहीं पे विराजमान रहेंगे फिर? बस बस उनके आत्म प्रदेश हिलेंगे भी नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अयोगी यही हो गए थे, हम्म। ये स्थिर है बस। ठीक है भाभी जी। सुनीता जी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, प्रश्न नंबर 46, पेज नंबर 10। उसका ठीक करा ले क्या तुम क्रमशः? नहीं करवाई नहीं, उस दिन भाभी जी बात हुई थी ना कल, आज करवाना है क्लास में। हाँ 72 में, हाँ, 71 बोलो। में। बोलो 46 में क्या है? 46 में भाभी जी ये है ना, ऊपर वाली लाइन, वन गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से प्रत्येक के हजारों भेद है, संख्या लाख योनि प्रमुख है। एक मिनट, तो कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 46, लाइन पहली वाली है, उत्तर वो की। प्रश्न 46 क्या है? हाँ। पेज 46 निकाल। कि हाँ बोलो। वन गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से प्रत्येक के हजारों भेद है, फिर हम्म, संकेत लाख योनि प्रमुख है। तो वन गंध में तो अपनी 84 लाख योनि का जो भेद करते हैं वो समझेंगे। नहीं संख्या नहीं भेद है, हजारों भेद है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो अब नहीं मानता है सुनीता। पहले वर्णादि की अपेक्षा वो भेद निकालते थे ना, उसके विषय हाँ में हाँ। कहते कि नहीं, अब वैसा करने से नहीं बैठ रहा है। तो फिर पहले तो प्रत्येक करते के ही थे हजारों पांच। भेद कैसे? हाँ हाँ। हाँ, तो 500। प्रत्येक के हजारों भेद अब कैसे समझनी है? अब हजारों कोई ना कोई वर्ण गंध के भेद तो हैं ही, वर्ण लाल भी है तो हजारों प्रकार का हो सकता है। अच्छा अच्छा। वैसे वैसा भी। और भाभी जी, संख्या लाख योनि प्रमुख है, तो वो हाँ, कुल कोटा कोटि वाली योनि लेनी है यहाँ पर? नहीं लेना है। कुल कोटि का भी उपाध्याय प्रवर फरमाते हैं, कुछ विशेष स्पष्टीकरण अभी नहीं है, खोज का विषय ही है। कुल कोटि तो अलग सबकी खोल ही दी है ना, मलयगिरी हाँ की हाँ। टीका के आगे खोली हुई है ना कुल कोटि। तो वही दे देते हैं फिर, यहाँ संख्या लाख शब्द दिया हुआ है। खैर टीका में तो संख्या लाख वो अलग ही खोल ही रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है ना आगे, हाँ हाँ। करोड़ 96 लाख वो वाला। तो एक बार छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। हाँ नहीं, संख्या ही लाख है, बस मान लो भगवान की वाणी अच्छा, को। ठीक है। और एक भाभी जी, प्रश्न नंबर 113, जो असालिक है ना भाभी जी, एक मिनट, पहले दूर। अच्छा। एक मिनट, 113। हाँ, जो आसालिक है भाभी जी,
वो पहले दूसरे तीसरे आर्य में उत्पन्न नहीं होंगे, फिर चौथे पांचवे में होंगे, तीसरे के अंत, चौथा पांचवा, छठे में नहीं उत्पन्न होंगे ना। छठे में तो उपयोग ही ना, उपलब्ध नहीं है अपने पास कुछ भी, क्योंकि वो बिलों में रहेंगे, वहां बिलों में मनुष्य है तो विकलेंद्रिय आदि है या नहीं, क्या पता। अच्छा, उल्लेख कुछ नहीं है ना, खाली तो मनुष्य। छठे का क्या भी बोलने, फिर क्या बोलना छठे का? किसका? जब छठे का छठे, कोई पूछे तो क्या? हाँ। छठे का बोलो, हमारे पास अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है इस विषय में, संभावना तो कम ही है देखो। अच्छा। रहने के बिलों में यही ठसाठस भरे हुए रहेंगे, फिर भी हो जाए तो पता नहीं। अच्छा, उल्लेख उपलब्ध नहीं है, ऐसे ही अभी तो बोलना कि छठे ठीक है। आर्य में ये क्या है, असालिका संगी पंचेंद्रिय है। हाँ, असंधि पंचेंद्रिय और परिसर है। हम्म। और एक भाभी जी, प्रश्न नंबर से एक छोटा सा ही है, 146। देखो, ज्ञान में कुछ भी छोटा नहीं होता है ना, कुछ बड़ा होता है, नहीं, वो सब बड़े टाइम मैंने ज्यादा ले लिया ना, बस अभी थोड़ा सा पूछ के रख होते दूंगी। हैं। हाँ बोलो प्रश्न नंबर। 146 और लास्ट की लाइन है, हाँ। उसमें दिया हुआ है, तथा दोनों भुजाओं की 500 देव सेवा करते हैं। तो हम्म। दोनों भुजाओं में क्या लेना भाभी जी? उनकी शक्ति, यानी उनकी शक्ति बताई गई है, हाथों में इतनी शक्ति है कि 1000 देवता उनकी सेवा में है, चक्रवर्ती के 2000 देवता सेवा में है। अच्छा, भुजाओं में हाथों का दीजिए समझ। हाँ, बुझाओ कह दिया, यानी उनके शरीर में अभी इतनी शक्ति है, हाथ से ही काम हो रहा है ना, सांकल से हाँ, खींचेंगे। अगर 32,000 राजाओं को, मुकुटबंद राजाओं को, तो एक अंगुली से खींच लेंगे चक्रवर्ती, तो शक्ति हाथ से प्रदर्शित की गई है। ठीक है भाभी जी, हो गया। प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी क्वेश्चन 402। विनीता वो नहीं, सुनीता वो क्रमशः वाला कौन सा था, थोड़ा नंबर बोलना, सबको करा देंगे। हाँ बोलो। क्वेश्चन 402 में जैसे ये 0.5 है, बादर निगोद के पर्याप्त, और उससे असंख्य गुना अधिक, वो भी असंख्य या पर असंख्य गुना अधिक, ये नहीं समझ में आता। पृथ्वी का और अपका उससे मतलब आगे से आगे और असंख्य गुना हो रहे हैं, ये भी तो बादर निगोद है, तो वो उससे पृथ्वी का ही कैसे निगोद का शरीर है ना विनीता वो। ओ ओ, ठीक ठीक ठीक, आप बताए थे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हो गया भाभी जी। हाँ, लिख के रख लो एक बार कि हाँ शरीर का हाँ बोल है। हाँ हाँ, ठीक। भाभी जी, प्रश्न नंबर 71 है, जिसमें आपको करेक्शन करवानी है। पेज नंबर, पेज नंबर 15। सब कोई खोलिए पेज नंबर 15। इसमें देखिए उत्तर में फर्स्ट लाइन, तृणमूल, कंदमूल एवं वंशी मूल क्रमशः संख्यय जीव, ऐसे क्रमशः शब्द लिख लीजिए। ठीक। पेज संख्या क्वेश्चन नंबर 410, शोभा आंटी। 409 में मरासा ने फरमाया कि 20,03,000 लेना है। मन योगी के बाद वचन योगी, मन योगी 100 किया था उस दिन अपन ने, वचन योगी 200, अयोगी किया था 20,000, का योगी किया था 100 से गुणा करके 20,00,000, सहयोगी विशेषाधिक या अल्प बहुत्व में संख्या आ गई है अयोगी जितनी, लेकिन जोड़ना नहीं है अयोगी के बोल को, तो 20,03,000 हुए। हाँ पढ़िए शोभा भाई। शोभा आंटी। आंटी आप को होस्ट हैं। हाँ ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 410। निगोद के जीवों के शरीर असंख्य हैं, तो अल्प बहुत्व में काय योगी अनंत गुणा क्यों कहे गए हैं? अनंत निगोद जीवों का एक शरीर है, वे सभी एक शरीर से ही आहार आदि ग्रहण करते हैं, अतः सभी जीव काय योगी होने से अनंत गुणा कहे गए हैं। प्रश्न,
411 कार्बन का योग किसे कहते हैं तथा थोकड़े में मन योगी और वचन योगी में कार्बन का योग का निषेध क्यों किया गया है। कार्बन शरीर की प्रवृत्ति को कार्बन का योग कहते हैं। कर्मों का बंध, उदीरना, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उपशम, निद्दत और निकाचित कार्बन शरीर की प्रवृत्तियां हैं। यद्यपि स्वयोगी यानी मन योगी, वचन योगी और काय योगी में कार्बन का योग होता है, किंतु भव के प्रथम समय में से औदारिक मिश्र आदि काय योगों की प्रधानता रहती है। अतः अप्रधानता की अपेक्षा से मन योगी और वचन योगी में कार्बन का योग का निषेध किया है। देखिए, अभी यहाँ प्रश्नमाला में नहीं लिया है क्योंकि आगम में कार्बन काय योगी आदि के अल्प बहुत्व नहीं है। थोपड़ों की किताबों में जो भी पुरानी किताबें हैं सब में वहां कार्बन काय योग से भी अल्प बहुत्व ली गई है, इसलिए खोला गया ये प्रश्न। आंटी निद्दत की स्पेलिंग रॉन्ग है, पीछे आप लिख लीजिए, तो पे डंडी नहीं है। सब कोई कर लो करेक्शन, पे लगा लो डंडी 411। अभी क्या हो रही है सबके, कौन से करण प्रवृत्त रहे अभी आत्मा पर? कोई हैंड रेज करेंगे? कौन से करण अभी प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई बताइए। आत्मा पर, हाँ 8 करण के नाम दिए हुए हैं ना, 8 प्रकार के करण होते हैं। ये व्याख्या बहुत बार चल चुकी है, कम से कम 8-10 जने तो हैंड रेज करिए। मैं बोलूं आंटी? एक बार देखें नए कोई को। कोई भी नहीं आया नाम? 2 नाम आए जो बोल रहे हैं वही, और कोई नया नाम कुछ भी नहीं आया। 8 करण के बारे में बहुत बार पहले चर्चा की हुई है। बोलो विनीता जी। आरती जी भूरा नया नाम आया है, बोलने दो उनको। आरती जी। हाँ जय जी मेरा आंटी। जय जी। आठों ही कर्म प्रवृत्त हो रहे होंगे ना अभी तो। कैसे? शुभ थोड़ा कर्म explain। ज्ञानावर्ण शुभ और अशुभ के हिसाब से तो है। हाँ अभी बोलिए। शुभ कर्म हिसाब में पढ़ाई करें तो शुभ कर्म का बंधन हो रहा है हमारे। शुभाशुभ दोनों का हो रहा है, अशुभ भी तो बांध ही रहे हैं ज्ञानावरणी आदि। पर आंटी जब हम शुद्ध बांध रहे हैं अशुद्ध ही बांध रहे हैं क्या साथ साथ में? हाँ, ज्ञानावरणी का बंध कब तक है? पाप प्रकृति है ना, 4 घाती कर्म, तो हाँ 10वें जीव स्थान तक बंद है। तो अभी क्या हो रहा है, जिस समय हम आगमों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय हाँ के समय हमारा बंध कैसा है उनके उस समय? उस समय तो हमारा शुभ बंद हो रहा है ना, शुभ अध्यावसाय है अभी हमारे। शुभ अभी अध्यवसाय, हमारा पूरा तो ध्यान पढ़ने में है। उनमें रस बंध कम हो रहा है ना, ये बड़ी उपलब्धि है। अच्छा रस, हाँ उनमें रस कम बंद हो रहा है, हाँ रस बंद कम हो रहा है। और हाँ जो पुण्य प्रकृतियां बंध रही है उसमें रस बंध अधिक हो रहा है। ये भी करण के बंध 4 प्रकार का कहा गया है ना, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश। हाँ उदीर्णा हाँ किसकी हो रही है? उदीर्णा तो अशुभ कर्मों की उदीर्णा। बोलो सुनीता, बोलो फटाफट बस लेना है, आरती जल्दी ले ले। साथ में तो उद्दीर्णा चलती है। आयु की उद्दीर्णा में भजना है कि जीव वेदनीय है, और आयु की उद्दीर्णा प्रति समय करता भी और नहीं भी करता है। और ठीक है। संक्रमण प्रति समय हो ही रहा है। पंजोपम के संख्यात्मक भाग दलिकों का संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन और उपशमना भी हो रही है। पर वो देशोपशमना, निद्रित भी हो रहा है, निकाचित कदाचित हो और नहीं भी हो तो भी पंजोपम के संख्यात्मक भाग दलिक प्रति समय जीव के निकाचित होते रहते हैं। अपने नहीं भी हो क्यों?
भाभी जी जरूरी नहीं है ना कि अपने हर समय निकाचित करे ही करे। निकाचित करण तो निरंतर प्रवृत्त करेगा ना। नहीं है क्या, आंटी क्यों, अगर मैं मान बांध लो, रही हूँ तो बांध रही आंटी हूँ मैं तो उस समय। प्रत्युत्पन्न की हाँ प्रक्रिया बोल। कर रही हूँ, इन केस अभी अनिवित्तीकरण में आ गई तो मेरा निवृत्तीकरण निकाशनाकरण दोनों बंद हो जाएगा ना आंटी। विच्छेद अभी बताया ना आंटी। अभी कहाँ से 8वें जीव स्थान में बंद होगा? हाँ अभी थोड़ी 8वें बंद में। होगा ये भी निद्रत और प्रत्योत्पन्न प्रकाश। की प्रक्रिया में भी बंद विच्छेद पढ़ा है हमको अभी हमारे साथ। है वो प्रत्योत्पन्न उस की प्रक्रिया में भी बंद विच्छेद बताए, निकाशना और निवृत्ति का, बंद विच्छेद साम अनिवृत्तीकरण में बताए। हाँ, जो बंद कर रहे हैं उनमें नहीं, पूर्व बंद में भी निषेध बताया क्या? हाँ हाँ, पूर्वबंध निकाशनाकरण निद्रतीकरण का विच्छेद हो जाएगा, अनिकाचित और निद्रत हो जाएंगे पूर्वबंध, और नया भी नहीं होगा। ये कौन से, ये तो 8वें जीव स्थान से होगी ये प्रवृत्ति तो। नहीं, प्रथमोपशम में भी यही बताया आंटी, हम नया वाला प्रथमोपशम पढ़ के आए ना, उसमें भी यही बताया। ठीक है, चेंज हुआ होगा हम लोग। पहले भाभी जी अपने ये देखते थे ना, अब शायद चेंज हो गया सती है। समय निकाचित का हो रहा है अभी, हाँ खोज के आधार से नया आया है ना कि भजना बता दिया। ठीक है। पढ़ी। ध्यातव्य बिंदु। अनाहरक अवस्था में कार्बन कायों की प्रधानता रहने के कारण ठोकरों और शास्त्रों में भी केवली समुद्घात के वर्णन में सिर्फ अनारक में कार्बन का योग कहा गया है। प्रश्न संख्या 412। मन योगी से वचन योगी संख्य गुणा अधिक है, इसे स्पष्ट करें। मन योग चारों जाति के पर्याप्त संगी जीवों में होता है तथा वचन योग पर्याप्त संगी जीव प्लस 5 असंगी त्रियंच पचेंद्रिय प्लस 3 विकलेंद्रिय में होता है। पर्याप्त संगी से पर्याप्त असंगी वचन योगी संख्य गुणा ही अधिक होते हैं। संख्या गुणा में कितना समझना, 2 गुना तो कम से कम, आगे कितना हो सकता है? आरती जी हैंड रेज है उनका। आंटी मुझे अभी जो डिस्कशन चल रहा था ना, वो निकाचित कर्म और निधत का, वो फिर से सुनना था। और 2 से 200 तक लेना है, 199 सर। नहीं क्या नहीं, कहा आपने? संख्या गुणा में सिर्फ 2 अच्छा, गुना लेना है, दुगुना लेना है, या कितना लेना चाहिए? दुगुना, संख्या। 3 गुना, 4 गुना, 1000 गुना, लाखों करोड़ों, हाँ संख्या की राशि बहुत बड़ी है। तो जहां तक हाँ गणित का विषय आता है संख्या गुना करते जाओ, उतना समझना है अपने को। खाली 2 गुना ही नहीं समझना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आंटी, वो पढ़िए। निधत निकाचित का अभी क्या है ना, हाँ डिस्कशन चला था। निधत निकाचित का अभी नया आया है कर्म ग्रंथ में कि निधत और निकाचित निरंतर नहीं हो रहे हैं। निरंतर नहीं हो रहे हैं तो हाँ, निकाचित तो एकदम है ना, हाँ तीव्रता होगी, अपनी तन्मयता होगी किसी में शुभ तो ही होगा ना। शुभ कर्म भी तो निकाचित होते हैं। हाँ तो वो भी अपन रस वैसा बांध रहे तो तभी होगा, बाकी नहीं होगा ना। हाँ, अच्छा, ठीक है। बड़ी शोभा भी। है ना। हाँ, प्रश्न 413। वेद द्वार के 5 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। द्वार 6। नंबर 1, पुरुष वेदी सबसे थोड़े। नंबर 2, उससे स्त्री वेदी संख्य गुणा। नंबर 3, उनसे अवेदी अनंत गुणा। नंबर 4, उनसे पुरुष वेदी अनंत गुणा। नंबर 5, उनसे सवेदी विशेषाधिक। नोट: 9वें जीव स्थान का एक संख्यतम भाग शेष रहने पर जीव अवेदी होता है। अतः 9वें जीव स्थान में सवेदी अवेदी दोनों होते हैं। अवेदी में 4 से 14, 9 6, से 9 9 से से 14, 6 जीव स्थान और सिद्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 414। कषाय द्वार के 6 बोलों की
अल्पभूत का वर्णन कीजिए। द्वार 7। नंबर 1, अकषाय सबसे थोड़े अनंत, असत कल्पना से 50। नंबर 2, उनसे मानी अनंत गुणा 251। नंबर 3, उनसे क्रोधी विशेषाधिक 501। नंबर 4, उनसे माई विशेषाधिक 1001। नंबर 5, उनसे लोभी विशेषाधिक 2000। नंबर 6, उनसे सकसाई विशेषाधिक 3753। ध्यातव्य बिंदु, अकषाई आत्माएं लोक की अनमोल निधि है। प्रश्न 415, कषाय की अल्पभूत की अभी संख्या। अकषाई आत्माएं कहाँ विराजमान है? सब लिखो ये उत्तर, ये तो सबको आना चाहिए उत्तर। लिख लिया सबने? भरत क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र। गुलाब आंटी को अनम्यूट किया है। ठीक बात है, उत्तर दे दी महाविद्य। अकषाई की और प्रवृत्त गतिमान तो बहुत आत्मा है। अभी इतने महापुरुष है भरत क्षेत्र में भी। जब तक भगवान महावीर का शासन रहेगा तब तक इस मार्ग पर प्रवृत्ति करने वाले जीव रहेंगे, लेकिन अकषाई आत्मा अभी महाविद्य क्षेत्र में। चिंतन करो सुधर्मा स्वामी की आत्मा का। उनके समक्ष हजारों केवल ज्ञानी आदि विराजमान है, सभी अकषाई। हम तो आंटी सैकड़ों सिद्धिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं ना? है। सिद्धिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, वो तो है ही खैर, पर वो भी बोल सकते हैं ना? वो तो है ही। अभी विराजमान का है बात थी ना, वहां है ही, यहाँ मनुष्य लोक में। बोलो, पढ़ो। प्रश्न 415, कषाय की अल्पभूत की संख्या से क्या विशेष बात प्रकट होती है? नंबर 1, यह अल्पभूत कषाय के उदय की अपेक्षा है। मान कषाय के उदय वाले जीव सबसे अल्प होते हैं, क्योंकि इस पाठ की वृत्ति के अनुसार मान कषाय के परिणाम का काल अल्प है। कौन इससे है इस पाठ के वृत्तिकार? लिखो सब, पहले के प्रश्नोत्तरों में आ चुका है। सुधा भाई, आंटी गुलाब जी बोलिए। आंटी अनम्यूट करती हूँ। दोनों को सुधा करो। आंटी, सुधा आंटी, गुलाब आंटी। मान कषाय। नहीं नहीं, यहाँ है ना इस पाठ अभय के। जय सूर्य जी, प्रणाम नहीं भाभी जी। नहीं, नहीं, आंसर क्या है? आंसर क्या श्यामा है? सर, हाँ मान बोलो कषाय। आंटी। श्यामाचार्य जी आंटी। अच्छा हाँ। श्यामाचार्य इस पाठ के वृत्तिकार है। हैंड रेस करो, और इनके कौन तो जवाब दे? अज्ञात है आंटी, अज्ञात है। अज्ञात भी नहीं है। तो फिर आंटी आगे देखना और पड़ेगा। कोई? शोभा भाई, भाभी जी क्या? फूलभद्र। ममता जी बोलिए। फूलभद्र जी। खोलो प्रश्न नंबर। हरिभद्र सुरेश्वर जी आंटी जी। उनकी तो मलयगिरी जी दिक्कत नहीं है। है भाभी जी, देखो, अभी मलयगिरी जी। बहुत हैंड रेस आए, बहुत अच्छी बात है। सबका ये आंटी वो खोलो प्रश्न मलयगिरी नंबर। जी, एक जना मलयगिरी जी बोले। हाँ हाँ, हाँ, मलयगिरी। निकालो प्रश्न नंबर। प्रश्न नंबर 6 में है भाभी जी। खोलो सब कोई, पढ़ लीजिए एक बार प्रश्न 6। तत्व बोध के लिए रचित श्रीमत प्रज्ञापना सूत्र पर वृत्ति की रचना किसने की है? लगभग 1600 वर्ष पूर्व 1444 ग्रंथों के रचयिता उद्भट मनीषी स्व, स्वनामधन्य आचार्य श्री भद्र सूरि जी ने इस आगम पर संक्षिप्त वृत्ति की रचना की। तत्पश्चात लगभग 900 वर्ष पूर्व आचार्य श्री मलयगिरी जी ने
पूर्वोक्त वृत्ति का आधार लेकर इस शास्त्र की विस्तृत वृत्ति की रचना की है। इन्होंने अपनी विद्वता का समीचीन यानी यथार्थ उपयोग करके जिन शासन की महती सेवा की है। और रचनाकार है श्यामाचार्य। जिन्होंने सिर्फ आंसर देने के लिए हैंड रेज किया था वो प्लीज लोअर हैंड कर लीजिए ना सब। उत्तर राइट था ना सबका, जिन्होंने भी हैंड रेज किया मलयगिरी जी के उपलब्ध है। बढ़िया। इससे क्रोध कषाय के परिणाम का काल विशेषाधिक है, यावत लोक कषाय के परिणाम का काल सबसे अधिक है। सब कसाई में चारों कषाय के उदय वाले जीवों का समावेश है एवं अकषाई में सिद्ध और अकषाई मनुष्यों का। नंबर 2, इस अल्प बहुत्व से एक विशेष बात प्रकट होती है कि मानी से क्रोधी और माई से लोभी एवं सकसाई आजीव क्रमशः विशेषाधिक तभी हो सकते हैं कि मानी से माई संख्य गुणा हो, क्रोधी से लोभी संख्य गुणा हो तथा माई से सकसाई संख्य गुणा हो। आचरणीय बिंदु अल्प एक बार बहुत सब कुछ कर लो, इसको ध्यान से कर लो, क्या लिखा हुआ है उसको मिलाओ इस अल्पबहुत्व से। मानी से क्रोधी, मानी का कौन सा बोल है? दूसरे नंबर का बोल है। मानी से क्रोधी विशेषाधिक है। मानी से माई एक बोल छोड़ दो बीच में तो देख लो संख्या गुणा का आ जाता है। हर एक में तीसरा बोल यानी एक बोल छोड़ने के बाद संख्या गुणा का बोल हो जाना चाहिए, तभी विशेषाधिक का बोल घटित होता है। 501 से 2000 हो गया संख्या गुणा। बढ़िया। 1001 से सकसाई हो गया 3000 वाला संख्या गुणा। तभी तीसरा बोल सबका संख्या गुणा हो जाएगा। आचरणीय बिंदु अल्प बहुत्व के क्रम को इतने सरल तरीके से स्पष्ट करने वाले महापुरुष के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। अभी वर्तमान में सबने चातुर्मास लग गया है, कोई ना कोई महाराजा के दर्शन तो किए, दर्शन व्याख्यान श्रवण मंगलिक कुछ तो किया ही होगा। नहीं किया है तो प्रयास करना कि अवश्य हो चातुर्मास काल में। प्रश्न 416 लेशिया द्वार के 8 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। द्वार 8। नंबर 1 शुक्ल लेसी सबसे थोड़े असंख्य। नंबर 2 उनसे पद्म लेसी संख्य गुणा। नंबर 3 उनसे तेजो लेसी संख्य गुणा। नंबर 4 उनसे अलेसी अनंत गुणा। नंबर 5 उनसे कापोत लेसी अनंत गुणा। नंबर 6 उनसे नील लेसी विशेषाधिक। नंबर 7 उनसे कृष्ण लेसी विशेषाधिक। नंबर 8 उनसे तलेसी विशेषाधिक है। नोट कषाय द्वार में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ही यहाँ भी यह समझना चाहिए कि कापोत लेसी से कृष्ण लेसी संख्य गुणा तथा नील लेसी से सलेसी संख्य गुणा होते हैं। प्रश्न 417 सम्यक्त्व द्वार के 7 बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 9। साधन सम्यक्त वाले सबसे थोड़े, कारण इसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त 6 आवलिका है। इनसे उपसम सम्यक्त वाले संख्य गुणा, इसका अंतर्मुहूर्त का काल बड़ा है अतः जीव अधिक है। क्या उपशम सम्यक्त वाले सदैव रहते हैं? जिनको भी उत्तर आ रहा है हैंड रेज कर दो।
हाँ भाभी जी। आशा जी। जय जिनेन्द्र आंटी, पूर्ण उपशम तो नहीं है, सम्यक उपशम मतलब सहायक उपशम तो है। चौथे गुणस्थान से उपशम चालू हो जाता है। पूर्ण उपशम 11वें गुणस्थान में होता है। प्रश्न चल रहा है कि क्या हर समय रहते हैं क्या उपशम संकेत वाले? हाँ रहते हैं आंटी। नहीं रहते हैं। क्षोभशम संकेत वाले रह रहे हैं। अगर आप क्षोभशम की अपेक्षा बोल रहे हैं तो वो प्रश्न नहीं है। उपशम हाँ संकेत शाश्वत नहीं है, इसकी स्थिति तो अंतर जब अगर संकेत 11वें प्राप्त होगी। गुणस्थान के हैं तो नहीं है। नहीं, उपशम श्रेणी वाले भी सदैव नहीं रहते हैं और उपशम संकेत प्राप्त करने वाले भी सदैव नहीं रहते हैं, शाश्वत नहीं है। अगर सदैव रहे तो पलक झपकाते हैं उतने में ही असंख्य समय बीत जाते हैं। चारों गति के जीवों में क्या प्रति समय उपशम संकेत वाले जीव रहेंगे? संकेत प्राप्त करने वाले इतने नहीं रहते हैं। पढ़िए। शोभा आंटी, शोभा आंटी म्यूट है आप। उनसे सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि वाले असंख्य गुणा, इसका काल बड़ा है, पृथक्त्व आनपान आनापान। नंबर 4, उनसे क्षोभसम वेदक सम्यक्त वाले असंख्य गुणा, इसका उत्कृष्ट काल 66 सागर झाजेरी है। नंबर क्षोभशम 5, संकेत को वेदक संकेत क्यों कहते हैं साहित्यकार? हैंड रेस करिए कोई। आंटी कोई नहीं भूलेगा तो मैं कोशिश विद्या जी करूंगी। का आया है। विद्या जी या बोलिए। जो नहीं क्षयोपसम सम्यक्य का अंतिम समय वेदक सम्यक्य होता है, क्योंकि जब उसका अंत वेदक सम्यक्य के तुरंत बाद ही सहायक सम्यक्य की प्राप्ति हो नहीं, जाती है, वो क्षायिक इसलिए इसको वेदक वेदक। नहीं, वो क्षायिक वेदक हो गई। यहाँ प्रश्न है कि क्षोभशम संकेत को ही वेदक संकेत कहा गया है, क्यों? कर्म साहित्यकार इसीलिए ब्रैकेट में डाल दिया वेदक क्यों। संकेत मोहिनी का विपाकोदय रहता है इस संकेत में, इसलिए इसे वेदक संकेत भी कहते हैं। वेदन हो रहा है संकेत मोहिनी का। पढ़िए। नंबर 5, उनसे क्षायिक सम्यक्त वाले अनंत गुणा, सिद्धों में यही सम्यक्त्व है, अतः अनंत गुणा। नंबर 6, उनसे सम्यक दृष्टि विशेषाधिक, सम्यक मिथ्या दृष्टि वालों को छोड़कर उपर्युक्त सभी बोलों का इसमें समावेश है। नंबर 7, उनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा, साधारण वनस्पति काय जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे अनंत लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है। प्रश्न 418, कौन से संगी पचेंद्रिय के अपर्याप्त में उपसम सम्यक होती है? 3 किल्बिशी को छोड़कर शेष 35 वैमानिक देवों के अपर्याप्त में द्वितीयोपसम तथा चारों गतियों के संगी पचेंद्रिय के पर्याप्त में प्रथमोपसम संकित होती है। प्रश्न 419, उपसम संकित में आहारक और आहरक मिश्र का योग क्यों नहीं होता है? नंबर 1, प्रथमोपसम में जीव मिथ्यात्व से आता है, अतः 14 पूर्वों का ज्ञान व आहरक लब्धि न होने के कारण आहरक शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, द्वितीयोपसम का काल अल्प है और शरीर निर्माण का काल लंबा है, अतः छठे जीव स्थान वाले उपसम संकिती जीव आहरक शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 420, उपसम सम्यक्त में वैक्रिय मिश्र और औदारिक मिश्र का योग किस समय होता है? नंबर 1,
वैक्री शरीर बनाए हुए मनुष्य और पचेंद्रिय त्रियंच विशुद्धि के बल से उपशम सम्यक प्राप्त करके पुनः औदारिक शरीर में प्रवेश करते हैं, उस समय उनमें औदारिक मिश्र का योग होता है। नंबर 2, द्वितीय उपशम की अपेक्षा वैमानिक के अपर्याप्त में वैक्रिय मिश्र का योग होता है। नोट, यहाँ मिश्र शब्द का अर्थ है अपूर्ण, अर्थात शरीर अपूर्ण है। प्रश्न यहाँ 4। कई आचार्यों की धारणा है, आचार्य श्री की धारणा ऐसे ही चल रही है कि व्यक्ति शरीर बनाकर पुनः जब आते हैं उस समय औदारिक मिश्र मान रहे। कई आचार्य उस समय वेक्रिय मिश्र मानते हैं, तो अपनी अपनी धारणा देख लेना। अभी जी, उपशम संकित आने के बाद वैक्री शरीर नहीं बनाएगा, वो पहले वैक्री शरीर बनाया हुआ है, फिर प्रथम उपशम करेगा, मतलब ना। हाँ। 421, उपशम सम्यक्त में शुभाशुभ लेश्याएं कब होती है? उपशम सम्यक्त की प्राप्ति के समय एवं उपसामक श्रेणी में नियमा शुभ लेश्या रहती है। अन्य समयों में नियमान गिरते हुए परिणामों में अशुभ लेश्या रहती है। प्रश्न नारकी में कैसे समझना, यहाँ दिया है ना कि चारों गति के 418 में दिया है, चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त में उपशम संकित है, तो नारकी में तो अशुभ लेशिया होती है, फिर उनमें कैसे शुभ लेशिया मानना? आंटी मैं बोलूं? एक बार कोई नए को दे दो, फिर तुम बोल देना। विद्या जी बोल रहे हैं आंटी। बोलिए। भाव लेशिया की अपेक्षा से। हाँ, भाव लेशिया शुभ हो जाती है, तो उनकी द्रव्य लेशिया शुभ नहीं होती है जब भाव शुभ होते हैं तो? नहीं, द्रव्य लेशिया तो वहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से हमेशा सेम रहेगी, लेकिन हाँ, भाव लेशिया बदलती रहेगी। बहुत अच्छी बात है, एकदम ठीक है। तुम भी यही आंटी बोल रहे थे? हाँ बोल। द्रविलेशा, आप हाँ ये भावलेशा, पर द्रविलेशा आंटी षट स्थान पतित है, तो द्रविलेशा उस समय मंद नहीं हो सकती, बदलती नहीं है वो, ठीक है, पर मंद नहीं हो शास्त्र सकती। शास्त्र में यही उल्लेख है, द्रव्य लेशा परिवर्तित नहीं होती है, बस इससे मंद अधिक अपने को नहीं मंद बोलना। नहीं होती आंटी। अपन नहीं बोल, झाई बताई है, मंद नहीं बताया। भगवान ने शब्द दिए हैं कि जैसे वैडूर्य मणि में सब लाल धागा पो तो वो लाल रूप परिणत हो रही है, ये नहीं कहा कि मणि परिवर्तित हो रही है, इसलिए नहीं ठीक बोलना उचित है। ठीक है। प्रश्न हाँ 422, सुधा भाई बोलिए। सुधा आंटी, सुधा आंटी। हाँ हाँ आंटी आपकी कोई जिज्ञासा हाँ थी हाँ आपकी? हाँ, बोलिए। जिज्ञासा थी मेरी, मैं वही पूछ रही थी। प्रणाम कंचन भाई, कि हाँ संख्यात में अपने 194 तक की गणित है, उतना लेके फिर असंख्यात करेंगे क्या? नहीं, 194 शेष प्रहेलिका से आगे भी गणित का विषय आ रहा है ना, ये तो हाँ गणित का हाँ। मान किया, बाकी संख्या डाला पाला के वर्णन में तो देखो हम्म। संख्या की बहुत हाँ बड़ी राशि है ना। हाँ, बड़ी राशि है, तो उसके बाद असंख्यात करेंगे। हाँ ताला हाँ। पाला में तो बहुत बड़ी राशि है, ताला पाला किया मैंने, अच्छा तो उसमें तो अरे बाप रे, बहुत तो अपने मतलब परे है, अपनी अनुमान से भी परे, बहुत ज्यादा ही है। लेकिन ठीक है। अपने ज्ञान का विषय है ना, हाँ, अपने ज्ञान शुद्ध का विषय, है, बस ठीक ज्ञान है। का विषय, ये बात सही है, ये बात सही है कि ज्ञान आंटी का थोड़ी विषय। बुद्धि कर लो, फिर डाउट्स लेने सारे, फिर जिज्ञासाएं बाद में ले लेंगे, है ना? हाँ प्रश्न 422, सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि में औदारिक मिश्र और वैक्री मिश्र का योग क्यों नहीं होता है? नंबर 1, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव अनिर्णित विचारधारा वाला होता है, इस कारण से पूर्व में कोई लब्धि प्राप्त हुई हो तो भी लब्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, तथा तीसरे जीव स्थान का काल भी अल्प पृथक्त्व आनापान है। इस अल्प काल में वैक्रिय शरीर
बनाने का निर्णय नहीं ले पाता है। नंबर 2, सम्यक मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त में नहीं होती है, अतः जन्म से औदारिक मिश्र और वैक्री मिश्र भी इनमें नहीं होता है। नंबर 3, वैक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि में भी सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं आती है, क्योंकि पुनः औदारिक शरीर में आते वक्त औदारिक मिश्र का योग होता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि इनमें औदारिक मिश्र का निषेध किया गया है। प्रश्न 423, ज्ञान द्वार की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 10। नंबर 1, मन पर्य ज्ञानी सबसे थोड़े, रिद्धि प्राप्त अप्रमत्त साधुओं को प्राप्त होता है। इसमें नंबर रिद्धि विशेषण क्यों लगाया गया है? अगर कोई अप्रमत्त साधु है, कोई लब्धि आदि प्राप्त नहीं की हुई हो उनको, तो मनपर्य ज्ञान नहीं होता है। कोई न कोई लब्धि अवश्य पहले प्रकट होती है, फिर मनपर्य ज्ञान आता है। उनसे अवधि ज्ञानी असंख्य गुणा चारों गतियों में होता है। नंबर 3, उनसे मति श्रुत ज्ञानी परस्पर तुल्य विशेषाधिक मनुष्य तिर्यंच बड़े। भाभी जी पहले में तो दे दिया चारों गतियों में, फिर मनुष्य तिर्यंच बड़े। अवधि ज्ञान चारों गतियों में, मनुष्य तिर्यंच में अल्प है। जो सम्यक दृष्टि है उनमें भी, तो वो मनुष्य तिर्यंच बढ़ गए जिनको अवधि ज्ञान नहीं है। नंबर 4, उनसे विभंग ज्ञानी सब कोई जिन अवधि ज्ञान, जिन मनुष्यों को, जिन सम्यक दृष्टि मनुष्यों को अवधि ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य तिर्यंच बढ़ गए। नंबर 4, उनसे विभंग ज्ञानी असंख्य गुणा चारों गतियों में होता है। नंबर 5, उनसे केवल ज्ञानी अनंत गुणा सिद्धों की अपेक्षा। नंबर 6, उनसे सज्ञानी विशेषाधिक उपर्युक्त सभी ज्ञानी। नंबर 7, उनसे मति श्रुत अज्ञानी परस्पर तुल्य अनंत गुणा निगोद के जीवों की अपेक्षा। प्रश्न 424, दर्शन द्वार के 4 बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 11। नंबर 1, अवधि दर्शनी सबसे थोड़े। नंबर 2, उनसे चक्षु दर्शनी असंख्य गुणा। नंबर 3, उनसे केवल दर्शनी अनंत गुणा। नंबर 4, उनसे अचक्षु दर्शनी अनंत गुणा। प्रश्न 425, बढ़ेगा। अवधि दर्शनी पहला बोल आ गया, उसके बाद चक्षु दर्शनी में कौन कौन से जीव बढ़े? सुरेंद्रिय। आंटी बोलो, बहुत सारे हैंड रेज है, किसको करूं? बहुत हैंड रेज बोलो इस प्रश्न के नहीं है, ये तो पहले से है ना हैंड रेज। बोलने दो इनमें आंटी। से। बोलो अनीता, लाइन में। हाँ, अनीता जी। दर्शनी से चक्षु हाँ, दर्शनी असंख्य गुण आ गए। जय जिनेन्द्र मासी, इसमें चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय बढ़ गए। कौन से पंचेंद्रिय? संगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय के भी तो चक्षु दर्शन है, असंगी पंचेंद्रिय भी बढ़ जाएंगे इसमें। और संगी पंचेंद्रिय में अवधि दर्शनी है, ठीक है, उपयोग की अपेक्षा ले लो तो। उसके अलावा असंगी पंचेंद्रिय और चतुरेंद्रिय और संगी हाँ, पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय तीनों हो गए ना? हाँ, हाँ। तीनों। पढ़िए। प्रश्न 425, संयत द्वार के 9 बोलों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। द्वार 12। नंबर 1, सूक्ष्म संप्राय संयत सबसे थोड़े, पृथक्त्व 100। नंबर 2, उनसे परिहार विशुद्धि संयत संख्य गुणा, पृथक्त्व 1000। नंबर 3, उनसे यथाख्यात संयत संख्य गुणा, पृथक्त्व करोड़। नंबर 4, उनसे छेदोपस्थापनीय संयत संख्य गुणा,
पृथक्त्व 100 करोड़। नंबर 5, उनसे सामायिक संयत संख्य गुणा पृथक्त्व 1000 करोड़। नंबर 6, उनसे संयत विशेषाधिक। नंबर 7, उनसे संयता संयत असंख्य गुणा। नंबर 8, उनसे नो संयत नो असंयत नो संयता संयत अनंत गुणा। नंबर 9, उनसे असंयत अनंत गुणा। अभी पर्याय विशुद्धि चारित्र है लोक में, जीव धड़ा आता होगा कईयों को। आंटी एक मिनट अनम्यूट करती हूँ, कमला आंटी को करती हूँ। हाँ कमला आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। नहीं है अभी, नहीं है अभी पर्याय विशुद्धि। क्यों नहीं है कमला भाई? पहला तीर्थंकर और लास्ट वाले तीर्थंकर के टाइम में ही होता है ये। हाँ ये वाला पर्याय 22 विशुद्धि। हाँ, और महाविद्या क्षेत्र में भी नहीं होता है, इसलिए हाँ नहीं है। महाविद्या क्षेत्र में भी नहीं होता है। अभी क्यों नहीं है पर्याय विशुद्ध चारित्र? पहले और 24वें में होता है, तो अभी तो 24वें का शासन है। इस शासन तो है, लेकिन अभी भगवान नहीं पधार रहे हैं ना, विराज नहीं रहे ना, इसीलिए। और भी आगे का बोलते जाओ थोड़ा उत्तर। और अभी केवली भी नहीं है। नहीं वो तो हो गया। पर्याय विशुद्धि के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? जगन्य कितना ज्ञान होना चाहिए? 10 बत्थु वो वाला है ना। जगन्य 9वें पूर्व तो होना ही चाहिए, तीसरी आचार हाँ। बत्थु तक। अभी पूर्वों का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए अभी पर्याय विशुद्धि संयत लोक में नहीं है। ठीक। प्रश्न 426, उपयोग द्वार के दो बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 13। नंबर 1, सबसे थोड़े अनाकार उपयोगी। नंबर 2, उनसे साकार उपयोगी संख्य गुणा। प्रश्न 427, क्या उपयोग लब्धि रूप है? उपयोग लब्धि रूप नहीं है, किंतु प्रवृत्ति रूप है। जिस समय ज्ञान अज्ञान की प्रवृत्ति होती है, उस समय साकारो उपयोग, एवं जब दर्शन की प्रवृत्ति होती है, उस समय अनाकारो उपयोग होता है। प्रश्न 428, आहारक के दो बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 14। नंबर 1, अनाहारक सबसे थोड़े। नंबर 2, उनसे आहारक असंख्य गुणा। प्रश्न 429, अनाहारक से आहारक असंख्य गुणा ही क्यों है, अनंत गुणा क्यों नहीं है? निगोद, अनंत कायिक जीवों के शरीर असंख्य लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। इस तीसरे पद में महादंडक के विवेचन में कहा गया है कि निगोद की यह राशि 8वें असंख्य जितनी है। एक अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं, उतने निगोद प्रति समय अंतराल गति बाटे बैठे में रहते हैं, अर्थात अनंत जीव प्रति समय अंतराल गति में रहते हैं। एक निगोद में भी अनंत जीव होते हैं। इन अंतराल गति वाले जीवों में सर्व जीवों के 8वें अनंत के असंख्यतम भाग जितने जीव अनाहारक होते हैं। अतः अनाहारक से आहारक असंख्य गुणा ही कहे गए हैं। प्रश्न 430, भाषक किसे कहते हैं तथा भाषक द्वार के दो बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 15, भाषा लब्धि संपन्न जीव भाषक कहलाते हैं। नंबर 1, भाषक सबसे थोड़े। नंबर 2, उनसे अभाषक अनंत गुणा। प्रश्न 431, अभाषक में 13वां जीव स्थान क्यों ग्रहण किया गया है तथा अभाषक में मन पर्यव ज्ञान क्यों नहीं होता है? नंबर 1, केवली समुद्गात के
तीसरे, चौथे, पांचवें समय में सिर्फ कार्बन का योग है। इस समय केवली भगवान ना भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं। इस अपेक्षा से अभाषक में 13वां जीव स्थान ग्रहण किया गया है। नंबर 2, मन पर्यव ज्ञान में जीव स्थान 6 से 12 हैं। ये जीव अभाषक नहीं होते हैं। प्रश्न 432, परित द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 16। नंबर 1, परित सबसे थोड़े। नंबर 2, उनसे नो परित नो अपरित अनंत गुणा। नंबर 3, उनसे अपरित अनंत गुणा। प्रश्न 433, परित किसे कहते हैं? जिसने सम्यक्त को स्पर्श करके संसार को सीमित कर दिया है वह परित कहलाता है। परित की काय स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन कही गई है। परित जीव शुक्ल पाक्षिक होते हैं। अनंत पडिवाई सम्यक दृष्टि और चारों गति में असंख्य सम्यक दृष्टि जीव परित में ग्रहण किए गए जाते अभी हैं। परित के समुदाय है ना अपनी क्लास में अपन सब, कितनी गौरवशाली परित होना आत्मा का गौरव है। तो गौरवशाली क्लास में अपन बैठे हैं कि अपन सब अपने आप को परित मानो, सम्यक दृष्टि मानना है, पड़ीवाई भी नहीं। प्रश्न 434, पर्याप्त द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 17। नंबर 1, नो पर्याप्त नो अपर्याप्त सबसे थोड़े। नंबर 2, उनसे अपर्याप्त अनंत गुणा। नंबर 3, उनसे पर्याप्त संख्य गुणा। सूक्ष्म में पर्याप्त अधिक होते हैं। प्रश्न 435, प्रस्तुत प्रकरण में अपर्याप्त में कौन से जीवों को ग्रहण किया है? लब्धि अपर्याप्त यानी जो अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं उन्हें, तथा करण अपर्याप्त यानी जो अपर्याप्त अवस्था में है किंतु पर्याप्त होकर ही काल करेंगे। इन दोनों प्रकार के जीवों को यहाँ ग्रहण किया गया है। ये 1 मिनट, ये किस अपेक्षा से है? ये उपाध्याय प्रवर से वापस उत्तर आने दो। ये क्यों लिखा मैंने, मुझे ये अपेक्षा कहाँ है, क्या धारणा है अपनी, बता देंगे। सोना जी भी वहां है, अंजलि भी वहां है। सोना जी को बोलना भूल गई, अंजलि वो बात तो कोई वापस कंफर्म करा लेना ना। प्रणाम आंटी जी, मैं नहीं गई हूँ वहाँ। ओ आप गए नहीं ना, हाँ, कब जा? नहीं नहीं अभी अभी पता नहीं है, अभी कैंसिल हो गया जाना। अच्छा ठीक है, जब जाओ तो ये एक नोट कर लेना ना। जी आंटी। हाँ बोलिए। 436, इस पाठ में करण अपर्याप्त को भी ग्रहण किया गया है। इसका आधार क्या है? अपर्याप्त में चौथा जीव स्थान कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं। इस प्रमाण से कहा गया है कि यहाँ करण अपर्याप्त को ग्रहण किया है। तो सशक्त प्रमाण, यहाँ गुण स्थानों द्वारों से कर रहे थे ना, तब ये है तो सशक्त प्रमाण। फिर भी उपाध्याय 435 में बाधा क्या है? बाधा ये आ रही है आगे अल्प बहुत में अपन सब जगह लब्धि अपर्याप्त ले रहे हैं। तो एक बार आने दो, उपाध्याय प्रवर क्या फरमाते हैं। या अपेक्षा से यहाँ ले लें कि 102 बोल के, हालांकि लिखा सब जगह यही है 102 बोल के बाद से ठीक है, जीव स्थान से चर्चा चल रही है सब टोकड़े में,
तो उस आधार से लिया है, लेकिन क्या मानना है आगम में? प्रश्न 437 सूक्ष्म द्वार के 3 बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्वार 18। नंबर 1, नो सूक्ष्म नो बादर सबसे थोड़े। नंबर 2, उनसे बादर अनंत गुणा। नंबर 3, उनसे सूक्ष्म असंख्य गुणा। ज्ञातव्य बिंदु। नंबर 1, प्रत्येक निगोद में सिद्धों से अनंत गुणा जीव होते हैं। नंबर 2, संसारी जीवों से सिद्ध अनंतवें भागी है। देखो, एक निगोद शरीर में अपन एक आलू आदि देखते हैं, उसमें तो असंख्य शरीर है। हर शरीर में जो जीव है अनंत सिद्धों से अनंत गुणाई है। कितनी अधिक जीवों की मात्रा है। और सिद्ध भगवान कितने हैं? संसारी जीवों का सिर्फ अनंतवां भाग है। अब यहाँ प्रश्न है 434 में, सिद्धों नो पर्याप्त में सिद्धों को ग्रहण किया जाता है। उन्हें नो पर्याप्त क्यों कहते हैं? कौन बोलेंगे? हैंड्रेज वालों में ही लेंगे या कोई नया नीचे से लीजिए? अनिता जी अनम्यूट कीजिए, संजू जी अनम्यूट कीजिए। पूजा जी जैन बोलिए। पूजा जी सबको ही लिख लो 434 में, नो पर्याप्त सबसे थोड़े में कौन है? सिद्ध, और ब्रैकेट में अनंत कर लो। पूजा जी आप अनम्यूट होइए। हाँ। आंटी नहीं बोल रहे। अनीता जी आप बोल दीजिए ना। मासी सिद्धों में पर्याप्त, उनके तो कोई पर्याप्ति का बात ही नहीं है। अब तो वो सिद्ध हो गए, इसलिए उनके नो पर्याप्त नो अपर्याप्त बोलते हैं ना। ठीक है, फिर भी एक शब्द में उत्तर। संजू जी जन्म मरण दोनों ही नहीं है ना सिद्ध भगवान के? नहीं, प्रश्न है कि उन्हें नो अपर्याप्त क्यों कहा? कमला तो जी भाभी जी हाँ बोलिए। एक शब्द में उत्तर, खाली 2 शब्द आएंगे। कमला जी आंटी किया प्राप्ति की जरूरत पड़ती है उनको। है? अब उनको प्राप्ति की जरूरत नहीं है ना, हाँ, जन्म मरण करना नहीं है, इसलिए सब ठीक है। शब्द ले आओ। और नेक्स्ट विनीता। सामर्थ्य आंटी। विनीता मासी बहुत जन लिख रहे हैं अशरीरी। नाम कर्म ही नहीं है ना उनके। हाँ, ये बात बोलो नाम कि कर्म। पर्याप्त नाम कर्म अपर्याप्त नाम कर्म नाम कुछ भी कर्म। नहीं है, इसलिए नो, पर्याप्त भी नहीं अपर्याप्त भी नहीं। नाम कर्म शब्द आना चाहिए था यहाँ साथ में। ठीक है विनीता। और इसमें भी नो सूक्ष्म नो बादर क्यों है? अब तो सब जवाब दे देंगे। वही नाम कर्म। हर्षा जी हाँ। बांटिया। हर्षा जी अनम्यूट होइए ना। आंटी नहीं हो रहा है। जिज्ञासाएं ले लें। अनीता आंटी, शोभा आंटी सबसे पहले आपकी कुछ हो तो पूछ लीजिए। पूजा जी जैन आप बोलेंगे नो सूक्ष्म नो बादर किसको क्यों आंटी? कहा गया है सिद्धों को? कौन आंटी? पूजा जैन। आंटी वो नहीं हो पा रहे हैं, मैं कर रही हूँ बट बोल नहीं रहे वो कुछ भी। नो सूक्ष्म बादर में भी सिद्ध है अनंत है, लिख लेना। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, नो सूक्ष्म नो बादर सबसे थोड़े कैसे हो सकते हैं? सबसे थोड़े, ये अल्प बहुत वृत्ति चल रही है ना, उसमें सबसे कम है, इसलिए सबसे थोड़े से बोल चला है वो भी अनंत। वहां आप लिख लीजिए विमला जी। हाँ। नो सूक्ष्म नो बादर में सिद्ध है अनंत है। 434 में भी नो पर्याप्त में सबको लिख लीजिए, सिद्ध अनंत है। नो सूक्ष्म और नो बादर क्यों कहा है? वही बात है जो अभी उत्तर आया था कि सूक्ष्म भी नाम कर्म की प्रकृति है, बादर भी नाम कर्म की प्रकृति है। ये प्रकृतियां इनकी आत्मा पर ही नहीं है। हाँ, अब ले लो प्रश्न। शोभा आंटी आपकी हो तो पूछ लीजिए कोई जिज्ञासा, नहीं तो फिर अनीता जी। मुझे ये 429 थोड़ा सा समझना था। इसमें क्या कह रहे हैं? एक अंतर मुहूर्त में कितने असंख्य समय हैं, उतने निगोद। असंख्य समय असत कल्पना से 100 समय ले लो।
100 शरीर जो निगोद के हैं उसमें एक जीव में भी, एक निगोद में अनंत जीव है, तो 100 शरीरों में भी 100 को अनंत से फिर गुणा कर लो, 100 को 100 से गुणा कर लो, उतने जीव बाटे बहते में रहते हैं। अर्थात प्रति समय अनंत जीव बाटे बहते में रहते हैं। इन अंतराल गति वाले ये जो जीव है, इनमें सर्व जीवों के असंख्यतम भाग जितने ही अनाहरक रहते हैं। सर्व जीव कितने हैं? 8वें अनंत जितने जो बताए हैं, सर्व जीव बहुत बड़ी राशि है, सिद्ध और संसारी जीव सभी मिला लो, उसके असंख्यतम भाग यानी बहुत थोड़ा भाग ही जीव अनाहरक होता है बाटे बहते में। भाभी हो जी गया? निगोद यहाँ पर क्यों ले लिया? प्रति समय निगोद लिया है, बाटे बहते में तो निगोद शरीर उनका औदारिक शरीर तो है ही नहीं, तेजस कार्बन शरीर ही है ना, वो तो सबका अलग अलग ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ शरीरों की अपेक्षा बोल बताया ना कि शरीर मान लो उनके 100 है तो शरीर का यहाँ निर्माण औदारिक नहीं हुआ है, औदारिक उनका शरीर कुछ समझ के समझे। निर्माण नहीं हुआ है। बाटे बहते में हम भी थे तो हम मनुष्य गति के पंचेंद्रिय जीव कहला रहे थे ना, जबकि हमने आहार भी ग्रहण नहीं किया। उनके नाम कर्म का उदय किसका हो जाएगा? साधारण शरीर नाम कर्म का उदय हो जाएगा बाटे बहते में, तो वो निगोद के जीव ही कहलाएंगे। चाहे अनंत जीव है, अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, एक शरीर में उत्पन्न हो रहा है इनको यहाँ, और सभी दिशाओं से आ रहे हैं, ऊपर नीचे से बारिश आ रही है यहाँ पर, लेकिन सभी दिशाओं से आने वाले उस एक निगोद के जीव कहलाएंगे। अच्छा, वो सब पीछे। हाँ ठीक है, बस हो गया। हाँ मासी, इसी क्वेश्चन में मेरे को पूछना था, अगर ये सर्व जीवों से सिद्ध और संसारी दोनों ले रहे हैं तो सिद्ध और मतलब इसमें नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। तो एक निगोद में कितने जीव बताएं? आगे आ चुका है ना, एक निगोद में भी सिद्धों से अनंत गुणा जीव बता दिया, अभी पहले प्रश्नोत्तरों में आया हुआ है ये। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ तो असंख्य निगोद के शरीर चल रहे हैं बाटे बहते में, तो वो अनारक रहे तो वो भी अनंत है और सिद्ध भी अनंत है, उससे भी फिर आहारक संख्या गुणा ऐसे समझ। उनसे आहारक असंख्य गुणा अधिक है। जो सिद्धों की जो राशि है उससे अनंत गुणा जीव तो एक निगोद के शरीर में ही है। इसमें तो ऐसी हम लोग सिद्ध को तो हटा ही देंगे ना, अगर आहारक है नहीं, तो गिनती बताना है ना। हाँ, तो समुच्चय अनार, सिद्ध को हटा दिया, बाटे बहते वालों को हटा दिया, बाकी जीव लिया क्या इसमें? हाँ हाँ ठीक है। मासी मेरा प्रश्न है तो आहारक अनंत है, अनाहारक भी अनंत है, बोल तो अनंत में ही घटित हुआ है ना ये। हाँ हाँ, अनंत ही होगा। अनारक तो सिद्ध से ही अनंत हो गया और प्लस बाटे बहते के भी अनंत है। ठीक। मासी ये क्वेश्चन नंबर 417 में आप बोले उपशम संकेत वाले शाश्वत नहीं है, हाँ है ना, लेकिन फिर नीचे हम पढ़ रहे हैं कि 35 वैमानिक देव के अपर्याप्त और चारों गति के संगी पर्याप्त जीव संकेत के उपशम संकेत है उनके, तो फिर ये कैसे शाश्वत नहीं? निरंतर थोड़ी रहती है, इसका काल अंतर मुहूर्त कितना अल्प है। अपर्याप्त में अपर्याप्त की स्थिति कितनी होगी? नहीं जो तो वैमानिक देव के तो अपर्याप्त ले रहे हैं, लेकिन वैमानिक में भी सभी नहीं ना, जो उपशम से उपशामक श्रेणी में कार्य करके जाएंगे उनमें ही पाई जाएगी, बिरले होंगे वो तो। हाँ कितने होंगे संख्या? उपशम हाँ, श्रेणी में उत्कृष्ट कितने जीव होते हैं? वो वैसे सोच लिया कि सब में है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक। कमला आंटी, जय जिनेन्द्र, ये 417 वाला भी 3 नंबर है ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले, इसका काल बड़ा पृथक था। आनापान, इसको क्या समझना? आनापान मतलब आनापान यानी श्वासोश्वास नहीं, पृथक था। आनापान मतलब तक में आनापान यानी 2 से लेकर अपन 200 में कुछ कम तक की भी राशि ले सकते हैं ना आनापान श्वास में। पृथकत्व शब्द का अर्थ हो जाएगा जगन्य 2, उत्कृष्ट 200 में कुछ कम। सम्यक मिथ्या दृष्टि उतनी देर ही रहेगा मतलब। बस अच्छा, इसको पहले इसको अलीगढ़ी लोटे जैसा कहते थे। अलीगढ़ में जो लोटे का निर्माण होता था ना, वो इधर उधर डोलता ही रहता था, मुश्किल से वो थोड़ी सी देर स्थिर रहता था। तो इनके विचारधारा डामाडोली रहती है, फिर तब तक ये मिश्र दृष्टि चली जाती है, फिर कोई ना कोई निर्णय पे वो पहुंच जाता है। जय जी। आंटी अब मेरा नंबर है, प्रश्न संख्या 422। हाँ,
आंटी इसमें लास्ट लाइन तीसरा, वैक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि में भी, आदि में किस किस को लेना आंटी? देवता कहाँ है? तो जाते शरीर बनाए हुए कहाँ है? कौन सी पढ़ रही हो? पढ़ो पूरा। 420 है ना? वैक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि में भी सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं आती है। तो मुझे आंटी नहीं। मनुष्य आ गया, हाँ, इसका मतलब नैरिक तो आएगा ही ना, क्योंकि नैरिक से उसका वो वैक्री बनाने का काल छोटा है। और तिर्यंच भी आ गया, बस इसमें देवता नहीं आएंगे आदि में, है ना? आदि में यहाँ मनुष्य और तिर्यंच ही लेना पड़ेगा ना। वेक्रिय बनाए हुए मनुष्य आदि उनको छोड़ दो, उनके तो वेक्रिय शरीर है ही। या अपेक्षा से अगर वो उत्तर वेक्रिय करे तो वो अलग बात है। वो विषय अपने पास उत्तर वेक्रिय किए हुए मिमिष्ट दृष्टि आती है कि नहीं? आंटी देवता में तो बता रहे हैं ना, संवेद भंग में 30 प्रकृति को उदय स्थान ले रहे हैं ना। तो देवता में बता रहे हैं क्या उत्तर वेक्रिय किए शरीर हुए बनाया हुआ तीसरे में जाए, संवेद है? भंग में निकलते हैं। संवेद भंग में निकलता है, शरीर बनाया हुआ तीसरे में जाए, तो नैरिक नहीं लेंगे ना आंटी? नेरिक में नहीं ले रहे हैं क्या संवेद भंग में? उसका याद नहीं आंटी, देवता को तो ध्यान है आंटी जाता है। नेरिक का देख के बताना, संवेद भंग का। ठीक है आंटी, इसका नेक्स्ट। ध्यान है क्या नेरिक का? सुनीता जी आंटी उनमें 423। संवेद भंग में देव में लिया है इन्होंने कि वेक्री बनाए हुए में मिथ्या दृष्टि, समय मिष्ट दृष्टि आ रही है। एक नहीं, हैंडरेज नहीं है अभी सुनीता जी का आंटी, है ना? 423 के अंदर जो सज्ञानी का बोल है ना, तो सज्ञानी में तो पीछे केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान सभी लेने हैं ना? हाँ, इसमें सभी लेने हैं। और आंटी 424 चक्षुदर्शनी में अपन ने समुच्चयम को छोड़ दिया, आप हमको जब पढ़ाए थे। किसमें? 424 चक्षुदर्शनी का जो बोल है ना, उसमें समुच्चयम मनुष्य आप हमको जब पढ़ाए थे तब समुच्चयम लिखवाए थे उस समय। हाँ, समुच्चयम भी लेना ही होगा ना। हाँ अभी इंद्रिय छोड़ दिया। पर्याप्त तो पूर्ण हो जाती है उनमें। एक आंटी लास्ट 431 क्वेश्चन, सेकेंड लाइन, केवली भगवान इस समय, केवली भगवान न भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते न छोड़ते हैं। आंटी जो दूसरे समय में भाषा वर्गणा के पुद्गल लिए उनको तो तीसरे समय में छोड़ेंगे ना? कौन से लेंगे दूसरे समय में? औदारिक मिश्र अवस्था में लेने में क्या बात है? हाँ, नहीं जिनको माना। दूसरे में लिया उनको तो तीसरे में छोड़ेंगे ना आंटी? नहीं, दूसरे में लिया हुआ अपन क्यों मानेंगे? जी उनके तो खाली एक ही योग लिया ना, काया योगी लिया ना, काय योगी, मन वचन योगी नहीं लिया केवली समुद्रात में ना। नहीं, पूरे टाइम थोड़ी लिया आंटी। तीसरे 8 चौथे और समय। पांचवें में कार्बन शरीर का योग बोल रहे हैं, सेकंड वाले में औदारिक मिश्र का योग बोलते हैं ना अपन आंटी, दूसरे समय में औदारिक मिश्र है। तो हाँ, उस अवस्था में ना औदारिक मिश्र शरीर का योग से उन्होंने भाषा वर्गणा के पुद्गल लिए, तो लिए अगले नहीं समय में तभी योग है नहीं, इसलिए छोड़ते नहीं है। नहीं। और योग बताया है, औदारिक मिश्र बताया है, औदारिक औदारिक मिश्र, किंतु भाषा वर्गणा मन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है। अच्छा, तो पूरे आठवें समय नहीं ग्रहण करेंगे क्या आंटी? नहीं, होता तो अच्छा बता ही देते, योग बढ़ा देते ना उनके। 13वें जीव अच्छा स्थान में पूरा ही अनाहारक ले लिया, अन्य पुद्गलों के ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है इनमें। अच्छा। है सूक्ष्म ना, 8 समय है कितना, हाँ उन्हें पता तो है ही विनीता, कि घात करना है। विनीता जी। बात हाँ, करते करते भी तुमको लगेगा कि वो बात कर रहे हैं, और 8 समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि नहीं ले रहे हैं। वो तो आपने बताया आंटी कि कौर हाथ में लेते लेते रुक गए जितने में समुद्घात हो गया, या प्रवचन देते देते रुक गए समुद्घात हो गया, वो आपने पढ़ाया रुकने था। की आवश्यकता ही नहीं, अपने को महसूस ही नहीं होगा कि वो रुके हैं। हाँ हाँ भाभी जी, विनीता जी। क्वेश्चन 422, इसमें है ना भाभी जी, फर्स्ट लाइन में कि इस कारण से पूर्व में कोई लब्धि प्राप्त की हुई हो तो भी लब्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। मतलब ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जी प्रेजेंट में है, पूर्व में अगर मिथ्यात्वी हो या सम्यक्ति हो तो कोई लब्धि कोई प्राप्त, भी मतलब कोई भी लब्धि हो सकती है। मान लो वेकरी लब्धिधारी है, सम्यक मिथ्या दृष्टि बन गया, वेकरी लब्धि उत्तर वेकरी करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा ना कि मैं कर रहा हूँ। कपड़ा सुखाने जाओगी तो कपड़े का अपन उठा के सोचेंगे ना, मुझे ये कपड़ा सुखाना है, तो झटक कर सुखाएंगे। ये प्रक्रिया करने के पहले कुछ तो सोचेंगे। इनकी विचार अनिर्णित विचारधारा, लब्धि फोड़ू या नहीं फोड़ू सोचते रहेंगे तब तक इनका काल बीत जाता है। अच्छा। और एक है ना, बाटे बहते में निगोद के असंख्य शरीर बाटे बहते में रहते हैं, तो तो जीव असंख्य प्रति समय, हाँ, प्रति समय जीव कितने हुए? अनंत। अनंत।
तो प्रति समय अगर एक एक मतलब असंख्य शरीर है, एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है, तो अनंत की भी गणना नहीं है कि इतने जीव तो बाटे बाटे में रह रहे हैं अभी। हाँ, प्रति समय रहते हैं। अच्छा, असंख्य निगोद में जितने जीव होते हैं ना, असत कल्पना से एक निगोद में तुम 1,00,000 जीव मान लो, अनंत मान लो। हाँ, तो संख्य से गुणा कर लो उसको, उतने जीव प्रति समय बाटे बेटे में। अपन हमेशा हर आकाश प्रदेश पर बाटे बेटे में जीव है, हर आकाश प्रदेश पर जीव रहते हैं बाटे बेटे वाले। मतलब अनंत वो तेजस काय का आया था ये कि अनंत उस उत्सर्पणी और उत्सर्पणी का काल व्यतीत, तो एक एक समय उसका परिहार किया जाए। ये भगवती सूत्र असंख्य 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 असंख्य। हाँ, तो उनसे अनंत गुना ये हो गए। हाँ, ठीक है भगवती। हो गया। हाँ हाँ, हो गया। पूजा जी, विमला जी पूछिए ना। विमला जी, मेरा अनम्यूट है भाई, विद्या का। हेलो। नहीं नहीं, विमला जी। हाँ हेलो आंटी, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए विमला जी। ये 417 में फर्स्ट आसातन सम्यक्त वाला, आसातन का मतलब क्या होता है? साशातन, सास्वादन शब्द नहीं है शास्त्र में, साशातन शब्द है। तो अपन सास्वादन बोलते हैं ना? हाँ, पहले सास्वादन बोलते थे, अभी चेंज हो गया। हो गया विद्या जी? हाँ हो गए आंटी। हाँ, प्रणाम भाई। भाई ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम क्या होता है? द्वितीय उपशम श्रेणी को द्वितीयोपशम कहते हैं, और प्रथमोपशम है उपशम संकेत प्राप्त करने वाला जीव प्रथमोपशम वाला कहलाता है। अच्छा अच्छा भाई, ये पडिवाई क्या होता है? जो सम्यक्त्व से गिर गया है वो पडिवाई। पडिवाई हाँ, यानी पतित हो गया, गिर गया। अच्छा। और ये एक 436 में जो बोला ना, अपर्याप्त में चौथा जीव स्थान कहा गया है, तो साश्वादन सम्यक्त को भी अपर्याप्त में लेते हैं ना, दूसरा गुण स्थान? हाँ हाँ, दूसरा भी है। तो अपर्याप्त में चौथा जीव स्थान भी ग्रहण किया गया है। इस अपेक्षा से यहाँ करण अपर्याप्त ले लिया है, थोकड़े में लिया गया था। अब बाकी अल्पबहुत्व आदि में लेना है या नहीं, क्या उत्तर आता है? यहाँ अपेक्षा से मान लो, जब थोकड़े में अपर्याप्त में जीव स्थान ले रहे हैं, दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। संजू जी। हाँ भाभी जी, हाँ 410 में है ना, निगोद जीवों के शरीर असंख्य है। हाँ 410 पेज नंबर 107। हाँ बोलिए। निगोद जीवों के शरीर असंख्य है, तो अल्प बहुतों में काय योगी अनंत गुना क्यों कहे गए हैं? कौन सा प्रश्न? एक मिनट। 410। आंटी पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 410, योग द्वार की जो अल्पबहुत है ना, उसका अगला क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ, तो निगोद जीवों के शरीर असंख्य है, और वापस नीचे आया अनंत निगोद जीवों का एक शरीर है। मैं दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। भाई शरीर असंख्य, एक शरीर में भी अनंत जीव है, और शरीर कितने हैं? असंख्य ही है। एक निगोद में अनंत जीव है। तो भाभी जी, जैसे अपन जमीकंद समझे तो हो मैंने ऐसा ये होता है ना कि एक आलू है तो उसमें असंख्य जीव है। हाँ, असंख्य शरीर है, जीव अनंत है उसमें। सॉरी, मिच्छा में असंख्य शरीर। हाँ, हाँ तो भाभी जी यहाँ पे काय योगी अनंत गुना क्यों कहे गए हैं? और हाँ वापस है, अनंत निगोद जीवों का एक शरीर है, वे सभी एक शरीर से ही आहार आदि ग्रहण करते हैं, अंततः सभी जीव काय योगी होने से अनंत गुना कहेंगे। हाँ, तो देखिए। इसमें सभी जीवों को ग्रहण कर लिए हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें देखिए, जो निगोद जीव का हमें प्रश्न यहाँ पे शंका आती है कि भाई शरीर असंख्य ही है, एक ही शरीर से सभी, एक जीव, एक शरीर में अनंत जीव है, सभी एक ही शरीर से आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो असंख्य ही गुना ही हो जाता है। अनंत गुना क्यों बोल रहे हैं काय योगी को भगवान? प्रश्न अपनी शंका यहाँ आ रही है ना। तो इसका समाधान ये है कि सभी जीवों की प्रवृत्ति हो रही है, चाहे एक शरीर में अनंत जीव है
उन सभी जीवों का तेजस कार्बन शरीर भिन्न भिन्न है, सभी के हाँ द्वारा वो शरीर पुष्ट हो रहा है। अनंत जीव जो है एक शरीर में, उन सभी को आहार का भाग मिल रहा है। उनकी सभी जीवों की प्रवृत्ति एक साथ ही हो रही है, ऐसा हाँ समझना। हाँ 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 ठीक है भाभी जी। और भाभी जी, ये हाँ। एक अपना 425 में है, पृथक 100 पृथक 1000। तो ये सभी 2 से 9 तक ही गठित करना है ना, 2 से 900 तक, 2000 से 9000 तक, 2 करोड़ से 9 करोड़ तक। कहाँ पर लिए, कौन सा बोल रहा है? 425 पेज नंबर 112। 425 में ना, हाँ। पृथक्व आपके संजय नियंठा किया हुआ है ना? मेरा किया हुआ तो है, पर उसमें से देख कर लिखना। पृथक्व 1000 में कितना लेंगे? जगन्य 2000 से शुरू होगा। 9। हाँ और उसके बाद जब तक 1000 के बाद क्या आएगा? लाख। तो 2 लाख से कुछ कम लेना है। पृथक्व करोड़ में 2 करोड़ से शुरू होगा, करोड़ के बाद अरब आता है, तो 2 अरब से कुछ कम तक चला जाएगा। पृथक्व अच्छा 100 हाँ। करोड़ में 200 करोड़ से शुरू करना है, और करोड़ के बाद अरब आ रहा है, तो 200 अरब से कम में ले लेना, 2 अरब से कम में ले लेना, 200 नहीं 2 अरब से कम ले लेना। कुछ कम लिए तो चलता है ना, हाँ जैसे कुछ कुछ कम, कम। कुछ कम। ठीक है, ठीक है भाभी जी, हो गए। मासी, मेरा क्वेश्चन 430 में भाषक में और अभाषक में, अभाषक में 13th गुण स्थान लिया है, तो और भी तो लेंगे ना, इसमें किसको किसको लेंगे फिर? आपके अपर्याप्त तो है ही हाँ अभाषक। जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही है तब तक जीव अभाषक ही है। और हाँ। आजकल ऐसा फरमाते हैं कि जब बोलते हैं तब भाषक है, प्रयोग कर अच्छा रहे हैं लब्धि का तब भाषक है। पहले तो पर्याप्त में भाषक बोल देते थे, लेकिन विशेष बताने के लिए ले लिया कि बोलते वक्त भाषक है। तो मासी, अभाषक में तो फिर हम निगोद और सभी को ले लेंगे ना हाँ अभाषक में तो। हाँ हाँ। हाँ, तो भाषक में तो फिर सिद्ध कौन भी है? आ, अब पंचेंद्र। सिद्ध भी आ गए ना भाषक में, हाँ, सिद्ध निगोद सब आ भाषक में गए। आ गए सब, तो भाषक में तो सिर्फ पंचेंद्रिय ही आएंगे। क्यों पंचेंद्रिय? विकलेंद्रिय क्या अपर्याप्त? हाँ पर्याप्त होने के बाद बोलते हैं। अगर सिर्फ बोलते वक्त का ही लो तो जीवन में अधिक काल तक तो जीव चुप रहता है। अच्छा, वैसे भी। वैसे लो तो भी, नहीं तो भी विकलेंद्रिय में भी अपर्याप्त आ गए। ठीक। आंटी 14वां गुण स्थान भी लेंगे अधिक, ना भाषा? हाँ 14वां गुण स्थान भी अभाषक है ये। हर्षा जी अनम्यूट हुई ना? हर्षा जी, आज यहाँ जितने भी जने उपस्थित है मोर में, बहुत अच्छी संख्या है। अगर आप लोगों को रुचि है तो किताब हाथ में रख के पढ़िए। हर्षा जी आपको पूजा कोड बनाया था, प्लीज अनम्यूट हुई ना? आप अपने आप खाली अनम्यूट हो सकते हैं। आंटी नहीं हो पा रहे हैं, शायद कुछ इश्यू आ रहा है उनके टेक्निकल। ठीक। टाइम रखते हैं आंटी। अगर प्रणाम आप आंटी जी। लोगों में से किसी को भी ज्वाइन